भूमाफियाओं का जो छाती था 32 अब 56 हो चुका है। और जिस तरीके से भूमाफियाओं की दबंगई है वो लगातार बनारस में बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र है और योगी राज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली सरकार भी है। ये बताइए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है, कौन वो लोग हैं जो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं? मेरे ज़मीन पर कब्जा करने वाले रामलाल पटेल, पिता का नाम गुलाब, श्यामलाल पटेल, पिता का नाम गुलाब, दोनों लोग, और एक अशोक पटेल हैं जो भूमाफिया कलनाइजर किस्म के आदमी हैं, जो कि ज़मीनों का कारोबार सबसे बड़ा उनका है। वो मेरे ज़मीन पर ज़बरदस्ती बाउंड्री घेर दिए। मैं 23 तारीख से दरखास्त दे रहा हूँ। लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं कह रहा हूँ कि मिट्टी में कहाँ मिल रहे हैं? माफिया मिट्टी में मिले होते तो मेरे ज़मीन पर कब्जा होता। ये देखिए, सुदामा देवी के नाम से ये ज़मीन है। सुदामा देवी के नाम से ज़मीन है। जो सुदामा देवी मर गई हैं, उनके बेटे हैं दिनेश साहनी, अनिल साहनी और सुलेंदर साहनी। ये है दो, देख लीजिएगा। ये है, मैं फर्जी कह रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। 52/3 मेरा रकबा है, जिसमें दिनेश साहनी, सुलेंदर साहनी, अनिल साहनी। मैं जात का मल्ला हूँ। हमारे ही बिरादर संजय निषाद कहते हैं कि भाई मल्लाहों को राहत देंगे। ये सबसे बड़े राहत तो नहीं दे पाए, लेकिन सबसे बड़े अत्याचार मल्लाहों पे होने कर रहे हैं। कि कम से कम मल्लाहों पर ध्यान तो दे कि अपने भैया बिरादरों पर। हम लोग कैसे भाजपा में रहेंगे? कैसे भाजपा में रहने लायक ही नहीं बचे हैं। हम भाजपा में रहने का मतलब यही है कि ज़मीन छोड़ दो अपना। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भूमाफियाओं पर तो बुलडोजर चलेगा। कहाँ माफिया पर बुलडोजर चला है? बुलडोजर चल रहा है तो मेरी ज़मीन दिला दे। कहीं मैं फर्जी हूँ तो मेरे पर मुकदमे लिख दें। जो राम को लाया मैं उनको लाया। मैं तो राम को पार लगाया हूँ, वो मल्ला हूँ। मैं वो मल्ला हूँ, राम को पार लगाया हूँ। मेरे पूर्वजों के अलावा कोई नैया से पार लगाने वाला नहीं था। मैं पार लगाने वाला हूँ। मैं उसी खानदान से जुड़ा हूँ, मल्ला हूँ। लेकिन कहा है मेरा कोई आज तक, मैंने 23 तारीख से एप्लीकेशन दे रहा हूँ। आज मैंने आया था कमिश्नर साहब को देने। इससे कम से कम 4 एप्लीकेशन मैंने एसडीएम साहब को दे दिया। 23 तारीख को डीएम को बनास के दे दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया। क्या कार्रवाई हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। कोई कार्रवाई होती तो भूमाफिया अगले ज़मीन छोड़ के मेरा हट गए होते। लेकिन मेरे को लोता थाने में बैठा के मेरा 4 घंटा उत्पीड़न किया गया कि ज़मीन मांगोगे तो थप्पड़ मिलेगा। मैं अपने ज़मीन पर नहीं जा सकता। विपक्षी जिसका कोई कागज़ नहीं है वो ज़मीन पर जा रहा है, वो जाके जोतेगा, बोएगा। और मेरा जो ज़मीन है, जिस पे ज़मीन कागज़ पे मेरा नाम है, मेरी माँ सुदामा देवी ने खरीदा था गुलाब से, वो ज़मीन पर जोतेगा, बोएगा। लेकिन मैं जो हूँ नहीं बोऊँगा, इसलिए कि मेरा ज़मीन है। माफिया तो कब्जा करके बैठा है, उससे काहे नहीं खदेड़ रहे हैं लोग? अच्छा, ये बताइए कि क्या आश्वासन मिला आज कमिश्नर के यहाँ? कमिश्नर साहब कहें कि कौन आपको एसओ साहब कहें? मैंने कहा कि नए वाले एसओ साहब कहें। कहीं कोई बात नहीं, उसके मैं दिखवाता हूँ। नेपाल के पास एसडीएम कहते हैं नेपाल से जाँच कराएंगे हम। कहाँ जांच करा रहे हैं? आज मैं 23 तारीख से दरखास्त दिया हूँ, आज हो गया 20 तारीख, 21 तारीख हो जा रहा है। कहाँ जांच हो रहा है? अरे सब कुछ तो आपके पास है, पूरे लोगों की पोची पत्रा तो आपके पास है। नेपाल आपका है, तहसीलदार आपका है, आप एसडीएम स्वयं बैठे हैं। 2 मिनट का काम है, नाप के फरियाद दीजिए कि मेरा है कि नहीं है। मैं फर्जी हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमे लाद के मेरे को जेल भेज दिया जाए। मैं तो साफ कहता हूँ, कहीं मेरे इस खसरे में मेरा नाम नहीं है, सुदामा देवी के नाम से ज़मीन नहीं है, मेरे को जेल भेज दिया जाए। मैं गलत हूँ तो ठीक है। तो देखिए किस तरीके से पीड़ित हैं लोग, और तमाम ये लोग कचहरी और थाने के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में न्याय इनको कब तक मिलता है।